मुझे याद है जब 2020 का कोरोना काल लगा हुआ था और सब कुछ बंद था, तो ऑनलाइन गुरु पूर्णिमा को मैंने व्याख्यान दिया था और कविताएं पाठ किया। तो बड़ी खुशी है कि आज हमारे छात्र इस दिन को बहुत ही जीवंत रूप से याद करते हैं और जीवंत ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी से याद करते हैं, क्योंकि जीवंतता अपने आप में एक जिम्मेदारी भी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। और जिसके अगल बगल दो संभव गुरु बैठे हों, जिसके अगल बगल दो संभव गुरु बैठे हों, वो खुद को विभव गुरु न कहे तो क्या कहे। इन संभव गुरुओं के बीच मैं खुद को विभव गुरु के रूप में याद करना चाहता हूँ। विभव का मतलब होता है कि एक सार्थक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति। अब देखिए, छात्र और गुरु में कोई फर्क नहीं है, छात्र और शिक्षक में कोई फर्क नहीं है। हर छात्र के भीतर एक शिक्षक होता है और साथ ही एक गुरु भी उसमें सुवासित तरीके से अपना वास करता है या निवास करता है। गुरु शब्द की जहाँ तक बात है, गुरु शब्द कोई संज्ञा कर ही नहीं रहा। गुरु शब्द अपने आप में विशेषण है, संज्ञा है। जिस व्यास गुरु के नाम पर आज की गुरु पूर्णिमा हजारों साल से मनाई जा रही है, वह भी संज्ञा नहीं थे, वह विशेषण थे। यानी आकर्षण संज्ञा में नहीं होता, आप सब छात्र जानते हैं। आकर्षण सदा विशेषण में होता है, जो संज्ञा के साथ जुड़ा होता है। आप करते क्या है, आपकी क्रियाएं क्या है, आपकी चरितार्थ क्या है। इसी नाते जो बहस होती है कि जिनके नाम पर हम ये पर्व को मनाते हैं, वह व्यास भी कोई व्यक्ति नहीं थे, अपने आप में विशेषण थे। और इसी नाते कहा जाता है वो एक गद्दी थी जो अपने विशेषिक, जब संज्ञाओं को अतिक्रमित करके विशेषित भाव से उस गद्दी कोई बैठता था तो व्यास कहलाता था। और सोचिए कि उस व्यास ने, जिसके नाम पर हम लोग आज गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, कितनी पीड़ा से महाभारत लिखा होगा, कितनी पीड़ा से महाभारत लिखा होगा। ज्ञान की कितनी बड़ी तपस्या रही होगी और चेतना की कितनी द्रवीभूत अवस्था रही होगी कि यह जानते हुए कि जो कुछ यहाँ लिखा जा रहा है वो कहीं नहीं है, और जो कहीं नहीं है वो यहाँ है। यह जानते हुए भी तुलसीदास में लिखना पड़ा कि रामायण अनुभरत सिख जग भयो भारत गीत, तुलसी सठकी को सुने कल कुचाल की। यानी मतलब रामायण पढ़ते सब हैं लेकिन करते महाभारत यानी महाभारत काल ने भी अपने आचरण में महाभारत की अपेक्षा नहीं की थी। वो बहुत पीड़ा से लिखा था, इसीलिए बार बार कहता है कि दोनों भुजाओं को उठा करके मैं कह रहा हूँ कि युद्ध बंद करो, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा, मेरी कोई सुन नहीं रहा। तो सोचिए कि ज्ञान का परिष्कार और चेतना का कितना विस्तार, कितना आकाशीय विस्तार रहा होगा कि पूरे के पूरे महाभारत नहीं, ब्रह्म सूत्र की रचना भी करने वाला वही व्यक्ति था जिस पर कि तमाम दार्शनिकों ने भाष्य लिखे। और आप जानते हैं कि शंकर का जो भाष्य है, वो उनका जो वेदांत है, या बाकी जो भाष्य हुई है रामानुजाचार्य से लेकर सब ने जो है ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख करके अपने विद्वता का प्रदर्शन किया है। तो जो मुख्य बात यह है कि आज के दिन हम जो है, आओ योगेश बैठो, बहुत दिनों बाद तुम्हारा स्वागत है। तो ये जो स्थिति रही कि भाई हम गुरु को याद करते हैं। और आप देखिए कि जिस स्फोट सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग भाष्य करते हैं, आप सब छात्र हैं, जानते हैं स्फोट सिद्धांत में जो अंतिम अक्षर के उच्चारण में ही उसके उस शब्द का अर्थ निहितार्थ होता है, उसके पहले नहीं। तो गुरु शब्द में जब रू का उच्चारण आप करते हैं, जो कि प्रकाश जगत का स्वामी है, तो उस प्रकाशमान जगत के उच्चारण के साथ ही संबोधि का पता चलता है। और ये पता चलता है कि गुरु माने प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति, क्योंकि गु से तो अंधकार का बोध होगा, रू से प्रकाश का। लेकिन जब
पूरा संबोधन उच्चारण गुरु का करते हैं तब जाके पूरा अर्थ ध्वनित होता है। एक बात और मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, देखो जो शिक्षक है और जो गुरु है उसमें एक बुनियादी फर्क है। जरूरी नहीं कि हर शिक्षक गुरु ही हो जाए, क्योंकि गुरु जो होता है बहुत थोड़ा फर्क है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। शिक्षक आपके ज्ञान को संबोधित करता है, आपको ज्ञान देता है, लेकिन गुरु वह व्यक्ति होता है जो आपको बोध देता है, जो आपको बोध प्रदान कराता है। इसलिए शिक्षक भी गुरु हो सकता है और गैर शिक्षक भी आपका गुरु हो सकता है, जो आपको बोध, इसीलिए बोध शब्द यहाँ पर आज गुरु पूर्णिमा के दिन इस वजह से भी याद किया जाना चाहिए कि बोध से ही संबुद्ध होने का बोध पैदा होता है, और संबुद्ध वही है जो वास्तविक गुरु है। इसी नाते बुद्ध को भी वास्तविक गुरु के बारे में संबुद्ध कहा गया है, और आप सब जानते हैं वही संबुद्ध पुलिया है। तो संस्था, जब हम लोग संबुद्ध पुलिया की बात करते हैं तो इसी नाते है कि गुरु जो शिक्षक होता है तो एक परिसरीय व्यवस्था के भीतर अनिवार्यतः काम करता है, लेकिन जो परिसरीय व्यवस्था को अतिक्रमित कर देता है, परिसरीय व्यवस्था माने सीमाओं को, जब सीमाओं को अतिक्रमित कर देता है और प्रकृति के परिवेश में, खुले प्रांगण में पुलकित भाव से संवादी होता है, तब गुरु के भाव का स्फुटन होता है और धीरे धीरे वह अंकुरित होता होता एक छायादार वृक्ष के रूप में, आकाश धर्मा वृक्ष के रूप में वह स्वरूप ग्रहण करता है। इसी नाते आपको याद होगा कि गुरु ही आकाश धर्मा होता है, शिक्षक आकाश धर्मा नहीं होता। कभी आपने ध्यान दिया कि शिक्षक महान हो सकता है, लेकिन आकाश धर्मा और धरती धर्मा का जो भेद है वो केवल गुरु के लिए है, वो शिक्षक के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके चेतना को प्रकाशित करता है, चेतना को प्रकाशित करता है, आपके बोध को प्रकाशित करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके भीतर जो सर्वोत्तम होता है उसको एक संदर्भ देता है। तो गुरु वह है जो शिष्य के सर्वोत्तम को संदर्भ दे दे, दिशा दे। इस रूप में उनकी गुरुओं की महानता होती है। और आप देखिए कि इस धरती पर हजारों साल से गुरु की परंपरा चली आ रही है। इतने इतने भेद, मतभेद, मनभेद के बीच में गुरु नाम की गद्दी को आज तक कोई हिला नहीं पाया। उन आस्थाओं से कोई उखाड़ करके फेंक नहीं पाया है। और इसी नाते देखिए कि जो गुरु होता, शिक्षक तो हमेशा प्रश्नांकित होता रहा, गुरु आज तक प्रश्नांकित नहीं हुआ। जबरी टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी लोग कहते हैं गूगल शिक्षक नहीं, गूगल गुरु। आपने देखा होगा कि गूगल के साथ शिक्षक नहीं होता, गूगल के साथ गुरु का गुरु, पालागी गुरु। यानी ये सब जो चीज़ें हैं, क्योंकि पालागी गुरु में भी कहीं न कहीं गुरुता का एक बोध है कि शायद ये चीज़ें कहीं से कुछ हमको मिल जाए। इसी नाते पेड़ से, वनस्पतियों से, प्रकृति से, चिड़ियों से, जहाँ से भी ज्ञान मिलता है वह सब के सब आपको स्वीकार करना चाहिए। और गुरु इन्हीं परिसर में विचरण करने वाली एक संस्था है, एक व्यवस्था है, वो कोई व्यक्ति नहीं, वो व्यवस्था। इसी नाते मैं बात करता हूँ कि गुरु जो है वह है जो व्यक्तिगत जीवन में साधक है और संबंधों में सामाजिक है। यानी जीवन में जो साधक है और संबंध में जो सामाजिक है, वही वास्तविक गुरु होने का गौरव हासिल कर सकता है। क्यों? आप अपनी चेतना का परिष्कार कर रहे, व्यक्तिगत साधक हो, व्यक्तिगत ज्ञानी हो, बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन गुरु तभी होंगे जब उस ज्ञान को सामाजिक संदर्भ दें, जब उसको सामाजिकता दें। क्योंकि जब सामाजिकता दे देंगे तब वह सामाजिकता आपके गुरु के भीतर पसरे हुए ज्ञान को और विस्तार देगी। इसलिए ये मत समझिए कि गुरु परम ज्ञानी होता है। गुरु अपने समाज से, अपने प्रकृति से, अपनी परिवेश से निरंतर सीखता रहता है, अपने ज्ञान को निरंतर नवोन्मेषी बनाए रहता है। शिक्षक के लिए अनिवार्य नहीं है, हो सकता है कि वह एक ही पाठ्यक्रम को सालों तो पढ़ाता रहे, एक ही शब्द को सालों तो उगलता रहे, वो अलग बात है, लेकिन फिर वह गुरु होने के गौरव से सदा ही वंचित रहेगा। क्यों? क्योंकि गुरु के भीतर जो प्रेरणा का बोध है,
जो प्रेरणा का संचारी भाव है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी नाते देखिए कबीर ने गुरु को इतना महत्व दिया। उनके बहुत सारे पद हैं, गुरुवाणी है, और आप देखिए गुरुवाणी कही गई है। पूरा आदि ग्रंथ भक्ति काल का पूरा साहित्य गुरुवाणियों का तो साहित्य है। गुरुवाणी ही ईश्वर है जो गुरुवाणी को शब्द बनाता है, और शब्द प्रकाशमान है। गुरु शब्द की साधना करता है, इसलिए आत्मा को ही प्रकाशित करता है और समाज को भी प्रकाशित करता है। तो गुरु माने शब्द साधक, गुरु माने सामाजिक, और आप देखिए गुरु माने अनहद भी होता है। हद रहे सो मानवी, बेहद रहे सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताकि मता अगाध। ये कबीर का है जो कम प्रचलित है। हद चले सो मानवी, सीमाओं में चलता वो मनुष्य। बेहद चले सो साध, जो हद को तोड़ देता है कुछ साधु जैसा होता है। लेकिन हद बेहद दोनों तजे ताकि मता अगाध, यानी हद और बेहद दोनों को जो तोड़ देता है वही संत है और वही वास्तविक गुरु है। कबीर का गुरु वह है जो हद और बेहद दोनों को तोड़ देता है। लेकिन कबीर बहुत सजग है। सजग किस नाते कबीर हैं? कबीर कहते हैं कि अनहद में जाने वाला गुरु का मतलब यह नहीं होता कि हद को नहीं समझता, यानी लोक व्यवहार को नहीं समझता। वास्तविक गुरु वह है जो अनहद को समझता है, अनहद में जीता है, अनहद को ठीक से एब्जॉर्व करता है, लेकिन हद की सीमाओं को भी, हद की बौद्धिकता को भी समझता चलता है। ऐसा नहीं गुरु। इसी नाते वास्तविक गुरु वह है जो भौतिक जीवन को जीते हुए भी उससे निर्लिप्त है, या निर्लिप्त रहने का संदेश देता है। यानी भौतिक संसाधन के बावजूद, भौतिक सुविधाओं के बावजूद, भौतिक जीवन की जो दैनंदिन क्रियाएं हैं, आपको भोजन चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, उसके बीच रहते हुए भी वह अनहद की साधना करता है, उस गूंज की साधना करता है। क्यों? जो गुरु अनहद का साधक नहीं होगा वह अपने शिष्य के भीतर की उठ रही हलचलों को, तरंगों को कभी समझ ही नहीं सकता। और मुझे यह कहते समय बहुत गौरव बोध हो रहा है कि हमारे अगल बगल जो संभव गुरु बैठे हुए हैं, जो भौतिक रूप से मेरे शिष्य रहे हैं, उनमें साधना की यह अवस्था है जो उम्मीद करता हूँ कि आगे के दिनों में और विकसित हो। और आप में, आप सब शिष्यों में के भीतर जो भी गुरु गरिमा का बोध व्याप्त है, जो अभी आप